दोस्तों सरकार की तरफ से एक नई स्कीम लाई गई है जो कि है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब ये जो योजना है इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए आपको इंसेंटिव के तौर पर दिए जाएंगे। इसी के साथ में 3,000 रुपए महीने मिलने वाले हैं। तो ये जो योजना है किस तरीके से काम करने वाली है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने देश के अंदर युवाओं को रोजगार को लेकर के सबसे बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोगों के पास में डिग्रियां तो हैं लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है, और सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाती है आपको लाभ दिलाने के लिए, जैसे कि बेरोजगारी भत्ता, इस तरीके की योजनाएं इससे पहले सरकार लाई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है इसके अंदर आपको जॉब मिलना थोड़ा सहज हो जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इसके अंदर जॉब मिलने वाली है और आपको गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव स्कीम है उसका भी फायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि क्या है स्कीम। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसके अंदर जो है इसका जो अप्रूवल है 1 जुलाई 2025 को यूनियन बजट के अंदर मिल चुका है। इसके अंदर टारगेट ये है कि अगले 2 सालों के अंदर 3.5 करोड़ नई जॉब क्रिएट करना। तो काफ़ी बड़ा नंबर है और काफ़ी लोगों को जॉब यहाँ पर इसके अंदर मिल सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस ये है कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, यानी कि जो लोग अभी जॉब के अंदर नहीं हैं नई जॉब को क्रिएट करना। आज की डेट में अपने देश के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ढेरों कंपनियां काम करती हैं जहां पर आपको उतना अच्छा वेतन नहीं मिलता है और एक तरीके से वहां पर जो जॉब की सिक्योरिटी है वो भी नहीं होती है। कब तक आपके पास में जॉब रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि कहा गया कि फॉर्मल तरीके से जो जॉब्स होती हैं उनके अंदर एक तरीके से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहती है, और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पर जॉब नई क्रिएट हो, नए लोगों को जॉब मिले और खास करके फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएट हो। एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो नई हायरिंग शुरू करें, और या फिर जो कंपनियां अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं वो भी आगे निकल के आएँ और यहाँ पर नए लोगों को जॉब दें। तो यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हर न्यू फर्स्ट टाइम वर्कर को 15,000 रुपये मिलेंगे। अब ये जो 15,000 रुपये हैं आपको 2 किस्तों के अंदर सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, यानी कि 7,500 रुपये एक मुश्त एक बार, फिर से 6 मंथ बाद आपको 7,500 रुपये, यानी कि आपको हर 6 महीने के बाद में 7,500 रुपये आपको दिए जाएंगे नई जॉब ज्वाइन करने के बाद में। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को भी ज्वाइन करना होगा। जैसे कि जो न्यू कमर लोग होते हैं, बहुत सारे जो युवा हैं उनको पैसे की जो वैल्यू है नहीं पता होती है, तो पैसों को कहीं पर भी वेस्ट ना करें, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी ज्वाइन कराया जाएगा जिसके अंदर आपको एक तरीके से पैसे की जो अहमियत है वो सिखाई जाएगी कि आपके हाथ में पैसा आया है तो इसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, कहाँ पर आपको पैसे निवेश करना चाहिए। जैसे कि आपकी फर्स्ट सैलरी आई, आपने कोई महंगे गैजेट्स खरीद लिए, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में गवर्नमेंट की तरफ से इस स्कीम के अंदर एक एलिजिबिलिटी का भी पैरामीटर सेट किया गया है, यानी कि इस स्कीम के अंदर जो 15,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पर आपको दिए जा रहे हैं और 3,000 रुपये महीने जो दिए जाएंगे, इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एक एलिजिबिलिटी का पैरामीटर सेट किया गया है कि इसका फायदा लेने के लिए आपकी जो सैलरी है वो मंथली 30,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इससे ज़्यादा है, 35,000 आपको मिल रहे हैं, तो इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मोस्टली जो जॉब है इंडिया के अंदर वो कवर हो जाएंगी। यहाँ पर रजिस्टर्ड जो भी कंपनी है, यानी कि फॉर्मल जो जॉब की बात यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है जिसके अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पर हर उस कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहा है, जो ईपीएफओ के अंदर कंपनी रजिस्टर्ड है, यानी कि पीएफ अगर आपका कटता है तो आपको इस योजना के अंदर बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो ये तो इंसेंटिव की बात हो गई। इसके अलावा सेकंड एक तो और तरीका है गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना के अंदर बेनिफिट देने का, जिसमें कि यहाँ पर आप देखोगे कि एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट यहाँ पर दिया जाएगा। ये पहली ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो जॉब क्रिएशन के साथ में एम्प्लॉयर को भी फायदा दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी कंपनियां हायरिंग करेंगी उनको यहाँ पर आप देखोगे कि 3,000 रुपये तक का जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा, और ये जो पैसा है अगले 2 सालों तक के लिए मिलने वाला है। हालांकि ये जो स्कीम है अगर सही चली तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसको और भी 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर इस योजना के अंदर 2 तरीके से इस योजना के अंदर बेनिफिट दिया जा रहा है। खास करके यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कंपनियां आए, नए जॉब क्रिएट हों, और यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस ये है क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जॉब जो होती हैं वहाँ पर आपकी सैलरी कम होती है और एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी नहीं रहती है। कब तक आपके पास में जॉब है इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। जबकि फॉर्मल सेक्टर के अंदर एक तरीके से आपकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है, पीएफ भी आपका कटता है, तो एक तरीके से आपके पास में कुछ सेविंग भी हो जाती है। और इंडिया के अंदर 90% जो जॉब हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हैं जिनके पास में कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो ईएलआई स्कीम है इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से यही फोकस किया जा रहा है कि नई जॉब क्रिएट हो। बाकी इस स्कीम के बारे में आपका क्या मानना है? क्या सच में आपको इससे लगते हैं कुछ बेनिफिट मिलेंगे?
या फिर ये भी एक पन्नों पर ही रह जाएगी योजना? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।